आचार्य प्रभु ने धरती पे अपनी छाया को भिजवाया है। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्ही। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विराग सागर जी हम जैनों के भगवान तुम्ही। जब तक हो ये धरती गगन तुम रखना हमें अपनी शरण, इतनी है हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पढ़ते रहे तेरे चरण, इतनी है हम सबकी आरज़ू। पावन जल धार बहे तब तक तेरी जीवन ज्योति जले और ज्योतिर्मय संसार। जब तक गंगा की लहरों में निर्मल पावन जल धार बहे तब तक तेरी जीवन ज्योति जले और ज्योतिर्मय संसार रहे। जब तक हो धरती गगन यहाँ रखना तुम अपनी शरण हम रखनी। भैया ऊपर कोई नहीं पहुंचेंगे, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसी तीरथ से हमें कम न लगे तेरे चरणों की धूल प्रभु, हर एक मन को महकाते हैं मीठे वचनों के फूल गुरु। चलिए भैया जो भी पैंट शर्ट वाले सब लोगों से अनुरोध है कृपया इसी मंच खाली करें। गगन यहाँ रखना तुम अपनी शरण, इतनी है हम सबकी आइएगा। और देखिए जिन प्रतिमा के लिए रामपुरा से दिगंबर जैन सभा महिला मंडल यहाँ पर द्रव्य लेकर के आई है, रामपुरा से आ जाएं जल्दी से। और देखिए जिन प्रतिमा के लिए श्रीमान सुनील कुमार, पिंकी जैन, अरिहंत वस्त्रालय सागर मेडिकल के सामने एक बार तालियां बजा दीजिए। भैया इनका स्वागत करने के लिए लोग आ जाए, जो नई मूर्ति जो लोग दे रहे हैं उनका स्वागत करवा दें। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार, शशि, पंकज, गोरख, अंशुल, अंकुर, संजय, अंकिता, इनकी ओर से भी एक मूर्ति है, भैया इनका स्वागत करते जाएं। श्रीमती पिंकी जैन काएं आ जाएं, आप उनका स्वागत करेंगे जिन्होंने मूर्ति दी है। और वीरेंद्र कुमार जी के परिवार से जो भी हैं वे यहाँ पहुंचे, उनका स्वागत यहाँ कमेटी के लोग करेंगे। आइए रामपुरा वाले लेकर के आए द्रव्य महिला मंडल जल्दी से। और बाहुबली कॉलोनी से अरविंद एनआर और पप्पू एनआर 1 जनवरी को वहां से 2 बसें लगा करके रखेंगे और 1 जनवरी को जितने भी लोग आना चाहें यहाँ बाहुबली कॉलोनी से बस रहेंगी, आप वहां से आ सकते हैं। और देखिए मनीष जी जैन, विजित जैन, प्रदीप जैन, SRM बिलेरा वाले, इनकी ओर से 108 श्रीफल दिए गए हैं पूजन के लिए। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। रामपुरा वाले जल्दी लेकर, रामपुरा वाले भैया द्रव्य लेकर के आए। लागी रे लगल विराग सागर जी नाम के, लागी रे लगल विराग सागर जी महाराज जी, लागी लगन लागी लगन लागी लगन गाए गाए गाए, लागी रे लगल विराग सागर जी महाराज से, लागी रे लगल। सब लोग बैठ जाएं। पूज्य आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे जल्दी
देखिए भैया बैठ जाएं सभी लोग, मात्र एक पात्र और रह गया। आज का कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो प्रथम प्रश्न करेंगे आचार्य भगवान से श्रावक सृष्टि बनकर के? ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली पात्र होगा? भावना बनाइएगा, 11,111 का नाम दे दें किसी का अगर भावना हो तो जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है। प्रथम श्रोता जैसे राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोसरण में थे, प्रथम श्रोता, प्रथम श्रावक श्रोमणी जैसे चक्रवर्ती भरत भगवान आदिनाथ के समोसरण में थे। एक नाम दे दें जल्दी से जिस किसी की भावना हो रही हो। 11,111 का, हाँ जी, सीखता करें। प्रथम श्रोता बनने का सौभाग्य भैया एक बार पूछ लो नीचे जाके, जो सृष्टिगण बैठे हैं, एक बार किसी की भावना हो रही हो प्रथम प्रश्न करने के लिए। भैया देवियां सभी जल्दी से मंच खाली करें, प्रवचन प्रारंभ कराना है। सभी लोगों से अनुरोध है शीघ्र शीघ्र मंच खाली करें, पूज्य गुरुदेव का मंगल में प्रवचन प्रारंभ होना है। चलिए, प्रथम श्रोता बनने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली श्रावक श्रोमणी बनकर के और गुरुदेव के चरणों में प्रथम प्रश्न करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे? हाँ जी, जल्दी करें, किसी की भावना हो। एक नाम श्रावक श्रोमणी बनने के लिए, श्रावक श्रोमणी बनकर के प्रथम प्रश्न करने का अवसर। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, अक्षय जी सोदिया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इनको आज सौभाग्य मिला है पूज्य गुरुदेव से प्रश्न करने का। वे अपने प्रश्न के बाकी लोग बैठ जाएं, सब लोग आइएगा। प्रश्न अभी करवाएंगे, पहले सीधा प्रवचन, फिर प्रश्न। 1 जनवरी को 31 दिसंबर के लिए रात्रि यहाँ पर भजन संध्या और संगीता जैन जबलपुर के माध्यम से 1 जनवरी को प्रातः काल की बेला में सकल दिगंबर जैन समाज सागर के लिए यहाँ पर एक नए वर्ष की शुरुआत करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य। आप सब लोग 1 जनवरी के लिए अपने सारे कामों को विराम दे करके आज यहाँ से संकल्प कर लीजिए, नियम बना लीजिए कि 1 जनवरी को सामूहिक यहाँ पर विधान करेंगे भक्तांबर महाअर्चना। और भक्तांबर महाअर्चना एक ऐसी अर्चना है जिस अर्चना से अच्छे अच्छे रोगों के लिए और वह अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं, अपने दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भक्तांबर महामंडल विधान के लिए आप सब लोग 1 जनवरी को प्रातः काल की वेला में 8 बजे धोती दुपट्टे पहन करके शुद्ध यहीं पर इसी पांडाल में आ जाएंगे और गुरुदेव के मंगल सानिध्य में विधान करेंगे। और गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद आप सबको 1 जनवरी को नए साल पर मिलेगा। आप आइए, अपने परिवार को लेकर के आइए। आज यहाँ से जब उठ करके जाएं तो एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को लेकर के आएगा, ऐसा संकल्प बना करके जाएंगे। आगामी समय फरवरी में विरागोदय तीर्थ में 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा यति सम्मेलन महामहोत्सव होने जा रहा है, जिस महामहोत्सव में आप सब वहां पहुंच करके इस सागर नगर से प्रतिदिन निःशुल्क बसें 3 बसें यहाँ से चलेंगी। आप वहां तक पहुंच करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं और अपना द्रव्य दे करके सहयोगी बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बालिकाओं के लिए अष्टकुमारी और वह वहां पर लोकांतिक देव बना करके बैठा सकते हैं। इस बीच में हमारे सुनील कुमार जी, राजेश कुमार जी पटना, जिन्होंने 1 दिन की पुण्य अर्जन किया है वहां के द्रव्य का और 1 लाख रुपए का द्रव्य दान दे करके तालियां बजा दें। आइएगा, पूज्य गुरुदेव का मंगल देशना सुनते हैं। और उसके बीच में श्रावक श्रेष्ठी जो है वह एक प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव से। आइएगा और हमारे प्रदीप भाई
ऑफिस में भी, कार्यालय में भी रसीद रखी है। हमारी जो मंगलगिरी कमेटी है, उस मंगलगिरी कमेटी ने विधान में कर्म ध्यान का विधान का वर्णन क्यों किया गया है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के चरण में नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़ लें, सब लोग बैठ जाएं भैया, बैठ। अपने हाथ दिखाएं जरा, लेके आए कि नहीं, दोनों हाथ ऊपर, बोलिए हे गुरुदेव नमोस्तु 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 भगवान। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ये वीरपादो प्रणिमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयमयोगयुक्ता ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति ये ध्यानशीलाः मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना नियमान् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात् क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव धर्मनाथ भगवानी की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की, बोले परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा गुरुदेव का।
बंधु, प्रश्न किया गया था कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 64 कर्म दहन इस विधान का भी समावेश है और इसका क्या उद्देश्य है। तो ध्यान रखिए, जगत के जितने भी प्राणी हैं सभी के सभी दुखी हैं। कोई मन से है, कोई तन से है, कोई वचन से है तो कोई धन से है। किसी ना किसी प्रकार के दुखों से पीड़ित है। कोई अपने दुखों को प्रकट कर देता है और कोई अपने दुखों को प्रकट नहीं कर पाता है। किसी के दुख बाहर से दिखते हैं और किसी के दुख बाहर से नहीं दिखते हैं। किसी के आंसू बाहर से बहते हैं और किसी के अंदर से आंसू बहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दें भयवंत। हर तरह से प्राणी संसार में दुखी हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं केवल लौकिक सुखों को सुख मान करके मान रहे हैं कि मैं सुखी हूं, लेकिन वे भी दुखी हैं। कोई पैसों के अभाव से और कोई पैसों की रक्षा न करने के कारण, तृष्णा के कारण, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। तो लगता है कि हर व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं है कि जो सुखी हो। एक भक्त परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में पहुंच गया और उसने जाकर के प्रार्थना की, हे भगवान मैं दुखी हूं। तो आचार्य महाराज ने कहा, दुख खो, दुख खो। ध्यान रखियो, नहीं तो आप दुख खाओ पड़ जाएं। दुखों का क्षय हो तुम्हारे। वो देखने लगा कि बाबा जी आपने तो इतनी बात बड़ी कह दी, दुखों का क्षय हो जाए तुम्हारे, लेकिन उपाय भी तो बतलाइए कि दुखों का क्षय कैसे हो, कि जिससे मुझे फिर कभी भी दुख ना उठाना पड़े, फिर कभी मैं दुखी ना हो। कृपालु आचार्य श्री बोले, कम्मखो, अगर तुम फिर कभी भी दुखी नहीं होना चाहते हो तो वह कर्मों के क्षय से ही संभव हो सकता है। ना उपशम न क्षयोपशम, क्षय चाहिए। जब प्राणी के अंदर में कर्मों का क्षय हो जाता है तो उसके लिए अविनाशी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है, अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। बंधु, कितनी बड़ी बात है
कि जहां पर आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण से दुखी हो। इतना सत्य और इतना सरल तरीका है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था। शिष्य परम गुरु भक्त था। ध्यान रखिए, शिष्य शिष्य था, सच्चा शिष्य था। शिष्य होना अलग बात है और सच्चा शिष्य होना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर है। कोई नाम के होते हैं, कोई काम के होते हैं। वो काम का शिष्य था, सच्चा शिष्य था, समर्पित शिष्य था। उसने गुरु से प्रार्थना की कि गुरुदेव, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वे सब के सब दुखी हैं। सबके सब दुखी हैं और इतने दुखी हैं कि वे अपनी बात कोई प्रकट कर देते हैं, कोई प्रकट नहीं कर पाते हैं। उनके गुरु ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संपूर्ण प्राणियों के दुख दूर हो जाएं। आप ऐसा कुछ कर दीजिए। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुन लिया। शिष्य ने कहा, गुरु ने सुन लिया। तो गुरु ने कहा कि बेटा, दुनिया दुखी है, लेकिन अभी तक ना तो वो दुख के स्वरूप को समझ पा रही है, सुख चाहती है, और वह सुख के भी स्वरूप को नहीं समझ पा रही है। शिष्य ने फिर कहा कि ये तो संभव ही नहीं है कि दुखी हो दुख को ना समझ पाए। जो दुखी होगा वो तो अवश्य दुख को समझ लेता है, जो सुखी होगा वो सुख को समझ लेगा, और जिसने दुख को समझ लिया है उसको सुख समझने में सरल है, उसको समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो सुखी है उसको दुख की परिभाषा समझाने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता और सुख को भी समझ लेता है। बोले कैसे? गुरु ने कहा, केवल यही तो बात है कि जैसे सुख समझाना है तो इतना ही तो कहा जाएगा कि दुख ना हो। इसका मतलब ही है दुख का अभाव, इसका अर्थ है सुख, और सुख का अभाव इसका अर्थ है दुख। एक पहलू समझ में आ जाए तो दूसरा पहलू अपने आप समझ में आ जाता है। अगर कोई आपसे सुख की परिभाषा पूछे, सुख किसे कहते हैं, तो जहां और जिसमें दुख ना हो उसका नाम सुख है। शिष्य ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप बतला दीजिए। गुरु ने कहा कि तू रोज रोज ये बात पूछता है, ठीक है, आज हम निर्णय करके बैठे हैं कि दुनिया के दुखों को दूर करूंगा, दुनिया के दुख को दूर करूंगा। पूछ करके आओ।
कि किसके लिए क्या क्या दुख है, और हमारे पास लिस्ट बना करके लाओ। शिष्य बड़ा गदगद हो गया। उसने कहा वर्षों वर्ष की प्रार्थनाएं, हमारी प्रार्थनाओं की गुरु ने सुनी है और कृपा की है, आदेश दिया है सारे नगर में। उसने कूद कूद करके जा करके गली गली में सूचना की, सुनो तुम्हें यदि किसी भी प्रकार का दुख है तो तुम्हारे दुखों के लिए हमारे गुरु दूर कर देंगे। एक निर्धारित समय पर सबको बुलाया गया। सारी जनता, अब तो सुख बट रहा है ना, दुख दूर होने की बात हो रही है। सारी जनता, लोग दुकान बंद करके, मकान बंद करके, घर में ताला डाल करके सब के सब दौड़े। सुख बट रहा है, दुख दूर होने की बात। शिष्य ने फिर गुरु के पास जाकर के कहा, गुरुदेव अपार जन समूह उपस्थित हो गया है, कृपा कीजिए, चलिए और उनके दुखों को दूर कर दीजिए। गुरु ने कहा, एक काम करो, पहले लिस्ट बनाओ, पूछ पूछ करके किसको क्या क्या दुख है और क्या क्या सुख चाहता है। लोगों ने दो चार बातें लिखवाना शुरू की। किसी ने कहा कि हम पैसों से दुखी हैं, किसी ने कहा हम घुटनों के दर्द से दुखी हैं, किसी ने कहा हम कमर के दर्द से दुखी हैं, किसी ने कहा हम बेटों से दुखी हैं, किसी ने कहा हम सास से दुखी हैं, किसी ने कहा हम बहू से दुखी हैं, किसी ने कहा पड़ोसी से दुखी हैं। पता नहीं क्या क्या लोगों ने अपनी अपनी बातें लिखा दी। बस ये सब सही हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। गुरु ने सारी लिस्ट देखी और लिस्ट देख करके फिर से कहा शिष्य से कि जाओ सभी लोगों से एक बार फिर से कह दो कि एक बार फिर से सोच लो, यदि आप दुख नहीं चाहते हो तो क्या क्या दुख नहीं चाहते हो, और सुख चाहते हो तो क्या क्या सुख चाहते हो, और सोचो समझो और फिर लिखो। एक रात्रि का समय दिया गया, रात भर आपको सोच समझ करके लिख करके आना है, क्योंकि जो दिया जाएगा, जो बताया जाएगा, वो एक ही बार में बताया जाएगा, एक ही बार में दिया जाएगा, द्वारा नहीं दिया जाएगा। लोगों ने कहा बड़ी कृपा हुई, एक दिन तो कम से कम सोचने के लिए मिला। अब लोगों ने अपनी डायरी के पन्ने भरना शुरू किए। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 पन्ने भर लिए। दूसरे दिन सारी जनता फिर उपस्थित हुई, बड़ी बड़ी डायरियां लेकर के। शिष्य ने सारी डायरियां रखी और कहा कि गुरुदेव सभी लोग ने अपनी अपनी बातें लिख दी हैं। गुरु ने कहा बेटा लोग भूल जाते हैं, देखो जब तुम बात कर रहे हो तो उनको अवसर भी तो दो, फिर से एक बार अवसर दो कि कहीं फिर से भूल गए हों कुछ। तो शिष्य ने आकर के कहा कि हमारे गुरु ने कहा कि शायद आपकी कुछ कुछ बातें रह गई हों, तो अभी आप लिख सकते हो, कुछ रह गई हैं तो लिख सकते हो। रह गई क्या? तो सभी ने हाथ उठा लिए, बोले हाँ 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 हमारी अमुक बात, हमारी अमुक रह गई। सबकी डायरियां वापस की गई, एक दिन फिर से दे दिया गया। लोगों ने सोच सोच करके, समझ करके इतना लिखा कि वे डायरियां पूरी भर गई हैं, पूरी डायरी भर गई। अब तो एक एक व्यक्ति की एक एक डायरी आई
शिष्य ने सारी डायरी जमा की, गुरु के सामने प्रस्तुत की। गुरु ने कहा, बेटा एक बार फिर से पूछ लीजिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अब तो लोग आए सो आए, और अब आपने चौथी बार कहोगे तो आधी जनता हो जाएगी, और कहीं पांचवी बार कहोगे तो उससे भी आधी हो जाएगी, और कहेंगे तो बहानेबाजी चल रही है, व्यर्थ की बातें हैं। तो आप कुछ मत कहो, अब बस जितना लिख दिया है उतनी की ही पूर्ति कर दो, इतनी ही पूर्ति कर दो कि लोग जो दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। जो उन्होंने भावना लिखी, प्रार्थना लिखी, उसकी पूर्ति कर दो। गुरु ने कहा, बेटा पन्ने खोल, देख किन किन डायरियों में लिखा है कि मैं दुखी हूं। मालूम है एक भी ना डायरी में ऐसा नहीं लिखा था कि मैं दुखी हूं। केवल इतना ही लिखा था कि मेरी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए, बच्चे नहीं तो बच्चे हो जाएं, पड़ोसी सही हो जाए और रिश्तेदारी हमारी अच्छी तरह से निभ जाए, पैसे आने लग जाए। यही बातें लिखी थी। ये कहीं नहीं लिखा था कि मैं दुखी हूं, मेरे दुख दूर हो जाए। शिष्य ने सारे पन्ने खटाखट पलटे, बोले ये तो कुछ ही में लिखा ही नहीं। बोले ठीक है, फिर देख किस में लिखा कि मुझे सुख मिल जाए। उसने पन्ने पलटे, किसी में नहीं लिखा था। तब जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। बात तो अधूरी नजर आ गई। कहीं कोई नहीं कह रहा कि मैं दुखी हूं, कोई नहीं कह रहा कि मैं सुखी हूं या मुझे सुख मिले। कहने का अर्थ ये है कि वह शब्दों में प्रकट कर पाए या ना कर पाए, अंदर में तो सबकी एक ही चाहना है। वह स्वरूप समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन उसकी आंतरिक भावना है। गुरुदेव कहते हैं, कम मखो, कर्मों का क्षय, कर्मों के क्षय की बात करो। यह सुख, शाश्वत सुख, वास्तविक सुख और आत्मिक सुख यदि तुमको मिल सकता है तो कर्मों की क्षय से मिल सकता है। बिना कर्मों के क्षय से किए शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। बंधु, मुनिजन स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करते समय एक शब्द बोलते हैं, अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेणे सकल कर्म क्षयार्थम। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। सकल कर रहा हूं, कर्मों का क्षय हो। और ये भी बात है, कर्मों का क्षय ना तो कहने अकेले से होगा, न मांगने अकेले से होगा, न बोलने अकेले से होगा, न भावना अकेली भावना भाने से होगा। ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि जिससे कर्मों का क्षय हो। कर्मों का क्षय हो। हम कभी नहीं सोच पाते, कभी नहीं विचार पाते हैं कि कर्मों के क्षय की भी हमको कुछ काम करना चाहिए। हम 7 तत्वों की बात कर लेते हैं, 7 तत्वों की चर्चा सुन लेते हैं, तत्व ज्ञान होना चाहिए, बात सुनते हैं, तत्व चर्चा करना चाहिए, बात सुनते, लेकिन कभी हो ही नहीं पाती है। कितनी बड़ी बात है। हम तत्व की ओर कभी विचार ही नहीं करते हैं। जहां पर आचार्य महाराज कहते हैं, आश्रव बंधौ संसारः।
संवर और निर्जरा के पथ पर चलते रहना ये मोक्ष मार्ग की उपलब्धि है, जिसका फल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्रय बंध से बचना और संवर और निर्जरा के पथ पर लगना ये मोक्ष मार्ग की बात है, सुख को पाने की बात है, शांति को पाने की बात है। आश्रय से बचने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि चाहे अशुभ आश्रय आश्रय हैं, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों बांधेंगी और तुम्हारे लिए स्वतंत्रता से रोक देंगी। उनको क्षय करने का उपाय करना चाहिए, संवर की बात करना चाहिए। और संवर का अर्थ ये है सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे। इससे संवर होगा और ये तपस्या भी है तो इससे निर्जरा भी होगी। और जहां संवर और निर्जरा होगी, नाव में कर दिया और थोड़े ही समय में पानी को उलीच लेगा। लेकिन जिसने उस छेद को बंद नहीं किया और उलीचना प्रारंभ कर दिया तो उलीचता रहेगा, लेकिन वो कभी भी नाव के पूरे पानी को उलीच नहीं पाएगा। उलीचते उलीचते थक जाएगा, गिर जाएगा, पानी भरेगा, नाव डूबेगी, नाव भी डूबेगी और वह भी डूब जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते इस संवर की ओर तो कदम बढ़ाओ, छेद को तो पहले बंद करो और फिर जो भर गया है उसको उलीचने की कोशिश करो। बोले तुम छेद बंद नहीं करते, उलीचने की कोशिश करते हो तो डूबते डूबते रहे हो और डूबते डूबते रहोगे। संवर का प्रयास कीजिए तो अपने आप निर्जरा होगी और कर्मों का क्षय होगा। कर्म दहन शब्द का प्रयोग विधान में भी किया गया है, और जिस समय आप धूप चढ़ाते हैं अष्ट द्रव्य में, उस समय में भी यही शब्दों का प्रयोग करते हैं। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति, अष्ट कर्म के दहन करने के लिए। ध्यान रखो, आज के समय में लोग बहुत शॉर्ट में चलने लगे, पूरा मंत्र ही नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, जबकि परम लक्ष्य है ये कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग बोलते हैं ओम ह्रीम श्री देव सास गुरुभ्यो धूपम, न निर्वपामिति न स्वाहा न कर्म क्षयार्थम, कुछ भी नहीं। फलम, याद रखिए, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। अब पूरा मंत्र बोल लीजिए। पंडित जी तो पूरा ही मंत्र बोलते हैं। अष्ट कर्म दहनाय, ये धूप चढ़ाने का हमारा प्रयोजन है, ऐसे ही नहीं चढ़ा रहे हैं। ये प्रयोजन है, ये लक्ष्य है। प्रयोजन के साथ आप काम करोगे वो कार्य में सफलता मिलेगी। प्रयोजन भूल जाओ तो कोई भी उपलब्धि नहीं होगी। अष्ट कर्म का क्षय हो तो निश्चित है सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जब हम लोग भगवान जिनेंद्र देव की, सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं तो उस समय हम एक श्लोक पढ़ते हैं,
सम्मत्तिणानि दंसण वीर्ये सुहुमं तहेव गहनम अग्रो लघुमवाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। ये 8 गुण सिद्धों के मूल गुण हैं तो अनंतानंत, लेकिन 8 प्रधान हैं। और 8 प्रधान क्यों हैं? क्योंकि 8 कर्म होते हैं और 8 कर्मों के क्षय हो जाने से ये 8 गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सम्मत बतलाओ, सम्यक तो कौन से कर्म के क्षय से होता है? गुण दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय से। और इसके स्थान पर अन्य आचार्यगण कहते हैं अनंत सुख। अनंत सुख भी यह गुण कौन से कर्म के क्षय से होता है? बतलाओ अशोक जी। अनंत सुख है। अनंत सुख भी चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख गुण प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, कर्म तो एक ही है, 2 कर्म नहीं है, एक ही कर्म है। लेकिन उस कर्म को समझाने के आचार्यों के 2 तरीके हैं। जब कहीं दर्शन मोहिनी की प्रधानता से कथन करते हैं तो कहते हैं दर्शन मोहिनी के क्षय से छायक सम्यक्त होता है। और जब कहीं चारित्र मोहिनी की प्रधानता से कथन करते हैं तो कहते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख होता है। दोनों बातें एक हैं। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान यानी छायक ज्ञान होता है। दर्शनावरणी कर्म के क्षय से अनंत दर्शन अथवा छायक दर्शन होता है। वेदनीय कर्म के क्षय से अव्यावाधत्व होता है। वे आयु कर्म के क्षय से अवगाहनत्व गुण की प्राप्ति होती है। नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति होती है। गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघु गुण की प्राप्ति होती है। वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याबाधत्व की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म के क्षय से अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य, अनंत बल, अनंत शक्ति इस गुण की प्राप्ति होती है। बंधु, कर्म दहन का अर्थ है 8 कर्म नष्ट हो जाएं और 8 आत्मा के जो स्वभाव थे, स्वाभाविक गुण थे, जो अभी तक कर्मों से आवृत थे, वे निरावृत हो जाएं, निरावरण हो जाएं और उस स्वभाव दशा को हम लोग शक्ति रूप में और अभिव्यक्ति रूप में प्राप्त कर लें, प्रकट कर लें। इसलिए कर्म दहन विधान किया जाता है। सिद्ध चक्र में उसका प्रधान महत्व होता है कि सिद्धों के ऐसे गुण तभी प्राप्त होते हैं जब कर्मों का क्षय हो जाता है। तो ऐसा अपने लिए समझना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम लोग भी कर्मों के वजन से इतने भारी हो रहे हैं कि डूबते डूबते जा रहे हैं। हमारे लिए वह शक्ति दें कि उन कर्मों का क्षय करें और इतने हल्के हो जाएं कि केवल 20,000 हाथ ही ऊंचे ना जाएं, अपितु लोक के अग्रभाग तक हम पहुंच करके सिद्धालय में जा करके सिद्ध रूप में विराजमान हो जाएं तो निश्चित है कर्म दहन विधान भी अपना सार्थक हो जाएगा और आपकी धूप चढ़ाना भी सार्थक हो जाएगा। सौधर्मेंद्र खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। माइक दो भैया। अब मनीष भैया जल्दी आगे आ जाओ। माइक दो। प्रश्न है यहाँ पर सौधर्मेंद्र कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव के शमोशर में गृहधर के रूप में बैठे गुरुदेव समाधान करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शांति धारा का क्या महत्व है? शांति धारा में लोग बोलियां लेते हैं
आजकल शांति धारा के लिए व्यापार का साधन बना दिया गया है मंदिरों में, तो क्या बोली का ही महत्व है? जिसके पास पैसे होंगे वही शांति धारा ले सकता है, उसी को पुण्य मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न सौधर्मेंद्र ने किया। सौधर्मेंद्र, पहली तो बात ये है, शांति धारा का प्रारंभ ही तुमने किया है। आदिनाथ पुराण के अंदर में उल्लेख मिलता है कि जिस समय बालक तीर्थंकर के लिए सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर लेकर के पहुंचता है, पांडुशिला पर विराजमान करता है, 1008 कलशों के बाद वह विश्व शांति धारा करता है। और वह शांति धारा इस भावना से करता है कि जगत के प्राणियों का दुख दूर हो, कष्ट दूर हो। जितनी उसको स्मृति में आता वो गिनाता गिनाता चला जाता है। आप लोग बोलते हैं गजमारिम फलमारिम नरमारिम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। मैंने जो शांति धारा बनाई है, मैंने की पहले तो मनुष्य मारिम छिंदे छिंदे भिंदे। तो 5-7 प्रकार की शांति धाराएं हम लोगों ने नई बनाई हैं, लेकिन किसी भी शांति धारा की हमने काट छांट नहीं की। आज के समय में शांति धारा की भी बड़ी विच्छति हो रही है, आधी वहां की आधी यहाँ की आधी वहां की। कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि बेटा, किसी की कृति का कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। समंत्रभद्र महाराज ने कहा अन्यून मन अतिरिक्तम, ना किसी को कम करना चाहिए और ना किसी को ज्यादा बढ़ा देना जोड़ देना चाहिए। ये याद रखिए, ना कभी घटाना चाहिए किसी की कृति को और ना जोड़ना चाहिए। क्यों? ये उसकी कृति है। जो भी लेखक होगा उसका 100% अधिकार है। उसके बिना पूछे कंबड़ नहीं करना चाहिए। आज के समय में व्यक्ति कहीं कम करता है और कहीं जोड़ देता है। अगर वर्तमान में कोई लेखक हो और केस कर दे तो सजा है, ये अपराध है, याद रखिए, अपराध है। एक लड़का हमारे यहाँ वो चैनल चलाता है, वो आता है, वो बोले अरे महाराज आज तो हमारा क्या हो गया, कॉपीराइट हो गई, एक अपराध हो गया। क्या हुआ? तो बोले वो 3 दिन तक के लिए उसका वो मोबाइल वगैरह क्या है बंद हो गए, चैनल ही बंद हो गए। क्यों? उसने किसी की नकल कर ली थी। बतलाओ सही। और यदि किसी की कृति को कम बढ़ करे तो अपराध है। ये हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ कह पाए या ना कह पाए, वो हो या ना हो, लेकिन यदि ऐसा कहीं प्रकरण आता है तो अपराध की कोटि में गिना जाता है। इसलिए किसी की कृति को काट छांट नहीं कीजिए। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं बना लो, आप अपनी बना लो, अपने लिए स्वतंत्र हो। मैंने इसलिए स्वतंत्र शांति धाराएं बनाई और मैंने बहुत सारी बातें तो मनुष्य से जुड़ करके रखी हैं। मनुष्यों के लिए क्या क्या तकलीफ, क्या क्या परेशानी, क्या क्या समस्याएं सर्वाधिक हैं, उसी बातों को मैंने उसमें लिया कि व्यापार में व्यक्ति दुखी है तो व्यापार वृद्धि मैंने कर दिया, अत्याचारम अनाचारम दुराचारम। तो कहने का अर्थ है कि आज के समय में जो समस्या है उसका समाधान मैंने उसमें दिया।
सभी ले लिए, चाहे संतवाद हो, चाहे पंथवाद हो, चाहे परंपरावाद हो, चाहे समाजवाद हो, चाहे जातिवाद हो और चाहे उग्रवाद हो, जितने बाद समझ में आए मैंने कही हे भगवान ये सब छिंद छिंदी भिंदी भिंदी हो जो हम लोगों को लड़ाते हैं, झगड़ा करा देते हैं, हिस्सों में बांट देते हैं। नहीं, इनकी छिंदी छिंदी भिंदी हो जाए। संत तो रहे, बस संत बाद ना रहे। जाति तो रहे, जाति बाद ना रहे। धर्म रहे, क्या नाम से पंथ रहे, पंथ बाद ना रहे। मैंने बहुत चिंतन करके उन बातों को लिखा है। शांति धारा हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। दूसरी बात है, शांति धारा तो हर व्यक्ति, हर भक्त भगवान का जो है, प्रत्येक भक्त शांति धारा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाले ही शांति धारा करने के अधिकारी हों, बेचारा गरीब होए सो शांति धारा ना कर पाए तो अशांति धारा शुरू हो जाएगी। उसके अंदर में तो अशांति धारा शुरू हो जाएगी। वो बड़ा क्या करेगा, वो मन ही मन में किस किस आएगा। बस यही पैसे वाले हम लोग तो ऐसे ही हैं। बड़ा जब तक वो शांति धारा चलती रहेगी तब तक उसके अंदर में अशांति बनी रहेगी, उसके अंदर में अशांति बरसती रहेगी। तो इसलिए इस बात के लिए भी स्वीकार कर लीजिए, पैसे वाले भी शांति धारा कर सकते हैं और बिना पैसे वाले भी, कम पैसे वाले भी शांति धारा कर सकते हैं। कहीं भी हमारे भगवान इसका भेद नहीं रखते। जो भी जाएगा भगवान तो ज्यों के त्यों, ऐसे के ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई भी करता जाए। अब ये जो समस्या आई है वे अपन लोगों के द्वारा आई है। मानते हैं मंदिरों में पैसों की आवश्यकता रहती है, ये हम मानते हैं, एक बात है। और दूसरी बात ये भी हम मानते हैं कि कभी कभी व्यवस्था बनानी भी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है हर व्यक्ति एक साथ झूम जाए तो चयन तो एक व्यक्ति का करना पड़ेगा, दो का करना पड़ेगा, दो तरफ से शांति धारा कर लो तो मान सकते कि दो तरफ से शांति धारा कर लो, दो व्यक्ति का चयन कर लो। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं कभी गरीब हैं, नहीं पैसे दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, और उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं, तो कभी उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। और ज्यादा कुछ अवसर मिल पाए या ना मिल पाए तो कम से कम भी कलश में तो हाथ लगा दें, कलश में हाथ लगा दें तो भी वह आनंद मनाएगा, खुशी मनाएगा। कम से कम हमने इसी रूप में शांति धारा कर ली तो वो भी बहुत अच्छे हैं। कई बार लोग बोलते हाथ भी नहीं लगा सकते हो। महाराज जी यथाशक्ति भी कोई बात आ जाए कि जितनी बने उतना दे दो और हाथ लगा दो, तो इस बात के लिए ध्यान रखिए, हाथ लगाने में कभी ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, कभी रोक टोक नहीं करना चाहिए, उसको भी वो अवसर ले लेने दो। बस मर्यादा बनाए, मर्यादा बनाए, और वो ये मर्यादा बनाए कि नहीं तो धक्का एक साथ होते लग जाए, एक एक व्यक्ति लगाते जाए, ज्यादा संख्या में है लगाते जाओ, बैठते जाओ। इसमें भी शांति धारा की जा सकती है। और हर भक्त के लिए भी चाहिए कि अपने अंदर में भी इतनी उदारता विशालता रख लें। ठीक है, अगर पुण्य आत्मा वो व्यक्ति है, उसका सौभाग्य है उसके पास पैसे है, उसके पास रुपया है, उसके पास दान करने की क्षमता, ठीक है भैया, तुम पहले सही हम बाद में ही सही हाथ लगा करके भी पुण्य कमा सकते हो। और एक बात और रखिए, शांति धारा करने वाले से भी ज्यादा पुण्य वो भी पा सकता है जिसकी पवित्र भावना से वो हाथ लगाए हैं। एक क्षण के लिए भी लगाया
और नहीं भी कभी अवसर मिले कदाचित ऐसा व्यक्ति प्रसंग आ जाए, नहीं नहीं नहीं, आप तो हाथ जोड़ लीजिए, आपके हाथ पहुंच जाएंगे और परिवर्तन हो जाएगा। उसके हाथ का कलश तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और वह शांति धारा बाहर में वो दिखता रहे भली, हो सकता है तुम्हारे हाथ से हो जाएगी। वो कैमरे की ओर ही देखता रहेगा कि मेरी फोटो आ रही कि नहीं आ रही है। वो चैनल ही देखता रहेगा कि 122 देशों में हमारी बात पहुंच रही कि नहीं। उसको 122 देश दिखते रहेंगे। अरे खाली हाथ भी शांति धारा करके पुण्य ले करके झोली भर करके लौट करके आ जाएगा। तो शांति धारा, महाराज जी, शांति धारा का एक निशुल्क कलश भी होना चाहिए गरीबों के लिए। बहुत सही। हमारे भैया जी ने कहा शांति धारा की एक ऐसी भी व्यवस्था बनना चाहिए। एक और ध्यान रखो, तो गरीब तो सभी हैं। नमस्ते। कौन गरीब नहीं? छोटा सा क्वेश्चन एक जल्दी मनीष, इसके बाद अंतिम प्रश्न है और इसके बाद आगे का विधान। हे स्वामी, समोसण में विराजमान समस्त अरिहंत परमेश्वरी भगवान को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, गणधर परमेश्वरी भगवानों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा यह है कि धर्म क्या है और हम अपने जीवन में धर्म को कैसे बढ़ाएं। धर्म की परिभाषाएं हम देखते हैं कि पूजन करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, आहार देना धर्म है। कि परिभाषाएं जब पढ़ते हैं शास्त्रों में तो वस्तु स्वभावो धम्मो अहिंसा परमो धर्मा, जो हमें शुभ से अशुभ में ले जाए वो धर्म। लेकिन सही धर्म क्या है और हम अपने जीवन में कैसे धर्म को बढ़ाएं। आज विकृतियां भी धर्म में है, राजनीति धर्म पर हावी है, तो वह भी कैसे दूर हो, हमारा मार्गदर्शन करें। भो भव्य, बहुत बहुत सोच करके तुमने प्रश्न किया। हमारे आचार्यों ने देखा जो प्राणी जिस पाप में आगे हैं उसको छुटकारा पाने के लिए कहा वो सब धर्म है। हिंसक कोई व्यक्ति पहुंचा तो उसको कहा अहिंसा परमो धर्मः। कोई झूठ बोलने वाला पहुंचा तो सत्यमेव धर्मः। कोई चोरी करने वाला पहुंचा तो उसको कहा अचौर्येव धर्मः। कुशील से भी पहुंचा उसको कहा ब्रह्मचर्येव धर्मः। परिग्रहवादी लोभी लालची पहुंचा अपरिग्रह एव धर्मः। मिथ्या दृष्टि पहुंचा समदंसन मूलो धम्मो। कोई अज्ञानी व्यक्ति पहुंचा उसके लिए कहा ज्ञानेव धर्मः। चारित्रहीन व्यक्ति पहुंचा उनको कहा चारित्रम खलु धम्मो। कैसे कैसे लोग उनके सामने पहुंचे, केवल उसकी भाषा में उन्होंने समझा करके सन्मार्ग पर लाए हैं। और इस सन्मार्ग पर लाने का उनका अपना अपना तरीका रहा है। इसलिए यह हमारे जीवन का धर्म है। और अगर आप पूछते हो धर्म है क्या, तो वस्तु स्वभावो धर्मो। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव धर्म है। मिर्ची का भी स्वभाव होता है, उसका धर्म है। नींबू का अपना धर्म है, नीम का अपना धर्म है। तो मनुष्यों का भी रत्नत्रय धर्म है। और उस धर्म के बल से वे अपने स्वभाव के बल से वे प्राणी संसार से पार हो जाते हैं। एक एक बातें ऐसे हैं, एक में सब समाविष्ट हैं। क्योंकि धर्म अखंड होता है, खंडित नहीं होता है। जैसे कोई बांस को एक हाथ में ले ले तो बांस में अनेकों अनेक पोरे रहते हैं। एक पोर भी पकड़ ले
तो ये सारी की सारी पूरे उसके पकड़ में आ जाएंगी। एक को उठाएगा वे सब की सब उठ जाएंगी। पाने का तरीका है और आचार्यों ने जहां जैसे जिसके लिए प्रधानता समझी उसको उस भाषा में उन्होंने समझाया। वास्तविकता में धर्म अनेक नहीं, धर्म तो एक ही है। वह आत्मा का स्वभाव जो है वही धर्म है। इसलिए मोक्ष मार्ग अनेक नहीं, मोक्ष मार्ग एक है। रत्नत्रय तीन हो सकते हैं, मार्ग एक ही है, धर्म एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। ओम नमः। श्रीमान सुनिएगा, कपिल जी गोस्वामी हमारे बीच में है, वे आकर के गुरुदेव का कपिल जी आशीर्वाद लें। गोस्वामी आए उसी पर चढ़ा जाए। हमारे बीच में बाहुबली कॉलोनी से आए सभी लोग जिन्होंने द्रव्य लेकर आए उन सबका आभार। वर्णी कॉलोनी, राजेश जी, सुनील जी पटना, रामपुरा महिला मंडल।